दैनिक भास्कर भी भाईजान ना तो कोई अच्छी खबर देता ना कुछ देता है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। और ये पोस्टर लगा दिया, बताओ भगवान सुरक्षित नहीं, बताओ भगवान से दैनिक भास्कर सुरक्षित नहीं है ना। दैनिक भास्कर सुरक्षित नहीं है। ये क्या है कि एक तरीके का प्रोपोगंडा है, लेकिन जो पत्रकार है वो गुलामी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं सत्ता की। दैनिक भास्कर को दिखने के लिए पोस्टर की जरूरत अगर पड़ेगी तो फिर आखिर अखबार का तमगा लेके दैनिक भास्कर क्यों बैठा है? अंकल बताइए आप। एक पोस्टर वो दैनिक भास्कर का लग रहा है। हे भगवान आप भी खुद कानून के संविधान के रक्षक भक्षक बने हुए इन्वेस्टिगेशन मीडिया, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, माननीय न्यायालय से गुजारिश प्रार्थना करते हैं आम जनता की ओर से कि संज्ञान ले, प्रसंज्ञान ले, जयपुर महापौर के खिलाफ कार्रवाई करें। मतलब सवाल ये है कि आखिर मतलब इस राज्य में क्या हो रखा है, जयपुर में क्या हो रहा है। यानी कि कोई संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जो जिसका मन करे जैसा ही कर दे। देश का सबसे बड़ा अखबार ये देखिए दैनिक भास्कर 11 सितंबर 2025 का, यानी कि अखबार जो घर घर में पहुंचता है, देश का सबसे बड़ा अखबार है। लेकिन इस अखबार को भी पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ रही है। इस अखबार को देखिए, ये भगवान आप भी सुरक्षित नहीं। जरा सोचिए, देश का सबसे बड़ा अखबार, उसको एक ये पोस्टर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। और दूसरी बात ये है कि क्या इस पोस्टर को भास्कर जो अखबार है इसको परमिशन मिली है या जबरदस्ती टांग दिया? ये भी एक कटघरे में सवाल। जो ये मीडिया है, देश का जो तथाकथित चौथा स्तंभ है, अब ये भी खड़ा हो गया। भैया ये बताओ कि दैनिक भास्कर देश का सबसे बड़ा अखबार है, दैनिक भास्कर सबसे बड़ा देश का अखबार है, वो हर घर घर में जाता है, पूरे देश में जाता है, इसको पोस्टर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई है बताओ? अरे भाई साहब, यहाँ पे तो हर दिन आए दिन बर्थडे के पोस्टर लगते हैं, कभी किसी नेता के, कभी अरे किसी तो मीडिया वाले, मीडिया दैनिक भास्कर को क्या जरूरत पड़ गई? दैनिक भास्कर भी भाईजान ना तो कोई अच्छी खबर देता ना कुछ देता है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आइए भाई साहब, सुनना है गरीबों की भी। और ये पोस्टर लगा दिया, बताओ भगवान सुरक्षित नहीं, बताओ भगवान से दैनिक भास्कर सुरक्षित नहीं है ना। दैनिक भास्कर सुरक्षित नहीं है। ये भी तो खुद का आपने भगवान क्या जरूरत पड़ गई? मेरे को तो एक सवाल है कि सबसे बड़ा अखबार पोस्टर पे है, लिख रहा है भगवान आप भी सुरक्षित नहीं है। जिन अखबार में घर खबर छाप गई, पूरे देश में पहुंच गई, इस पोस्टर की क्या जरूरत पड़ गई दैनिक भास्कर को? ये क्या है कि एक तरीके का प्रोपोगंडा है, प्रोपेगेंडा एजेंडा। देश के गरीब और मजदूर लोगों को भटकाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए। जो देश में अभी हालात बने हुए हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो हमें निष्पक्ष जो होती है ना अपने पत्रकारिता की जरूरत है। लेकिन जो पत्रकार हैं वो गुलामी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं सत्ता की। अगर इस तरह के अगर हालात बने रहे तो फिर ऐसे ही पोस्टर देखने को मिलेंगे देश इस चार दीवारी के अंदर। 11 तारीख निकल गई, 12, 13, आज 20, 22 हो गई, लेकिन सरकार और नगर निगम को ही देखना पड़ेगा ये चीजें, तो कि सरकार इतनी कैसे अस्वस्थ हो रही है कि लोगों की समस्या को नहीं समझ पा रही है, सुन नहीं पा रही है। नाथ से वो सृष्टि के रचयिता हैं, ये कह रहे हैं भगवान सुरक्षित नहीं है। बताओ भगवान कहाँ सुरक्षित नहीं है? भगवान तो त्रिलोक की नाथ है। वो तो शहर में जज्जर मंदिर तो सरकारी सुधरवाई की है, तो देवस्थान की जमीन है, सारी जमीनें देवस्थान की है। अब सरकार कोई सरकारी फंड रिलीज करे देवस्थान के लिए तो। लेकिन ये जयपुर की जनता, ये देखिए, अब ये दैनिक भास्कर जो देश का सबसे बड़ा अखबार है, ये भी अब कटघरे में खड़ा हो गया है। ये भी संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, ये भी कानून की अवहेलना कर रहा है। आखिर एक देश का सबसे बड़ा अखबार दैनिक भास्कर जो घर घर में जाता है और दावा करता है कि देश के हम सबसे बड़े अखबार हैं, उसको क्या जरूरत पड़ गई बड़ी चौपट पर ये पोस्टर लगाने की? जरा देखिए आप, ये क्या चल रहा है जयपुर के अंदर, ये क्या चल रहा है राजस्थान के अंदर। जरा सोचिए, जब दैनिक भास्कर को दिखने के लिए पोस्टर की जरूरत अगर पड़ेगी तो फिर आखिर अखबार का तमगा लेके दैनिक भास्कर क्यों बैठा है? अंकल बताइए आप। ये एक अखबार, एक बहुत बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, हम नहीं कह रहे, जनता मानती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, घर घर पहुंचता है। लेकिन ये कौन सा एजेंडा है कि 11 सितंबर का जो ये पोस्टर लगा दिए खबर को लेकर? ये क्या है? ये गलत है। कैसे अखबार पढ़ लिया, उसके बाद आज 22 सितंबर हो गई, कल 23 हो जाएगी। आप चलते रहो खबरें, उसका लगा नहीं। आपको पता है गलत है, उस IAS को, RS को, उस महापौर को, मंत्री को, उस मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा है गलत है? इस रोड से गुजर रहे 100 बार दिन में, टेलीविजन में देख रहे हैं। अच्छा फरमाया था आपने, सही कहा था। ये हमारे जो हेरिटेज है जो बना, आज हमारे को पोस्टर नजर आए, हमारा पर्यटक जो आए ना तो काफी पैनिक हुआ, इसलिए देख रहे हैं। मतलब हमारे को हेरिटेज तो नजर नहीं आ रहा, ये चीज नजर आ रही है। मतलब ये क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है? वो मतलब पोस्टर नगरी तो नहीं हो गई है,
हेरिटेज स्थापत्य टूरिज्म नगरी से कहीं पोस्टर नगरी, अवैध माफिया नगरी तो नहीं हो गई? बिल्कुल बिल्कुल वही वैसा ही लग ये रहा वही है। माफिया थोड़े रास्ते में जो पैन प्लाजा के ऊपर अवैध लोग तो क्या माफिया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक छोटी सी मतलब मजदूर आदमियों में से अच्छा आते हैं। एक बात बताइए अंकल, इधर आओ। नहीं समझते। अब आप जरा सोचिए कि सवाई जयसिंह जी का जयपुर, ठीक है, अब उन्होंने ये विरासत छोड़ी, विरासत की मालकिन कौन है? दिया कुमारी। दिया कुमारी खुद आज की तारीख में एक बहुत बड़ा चेहरा है सत्ता में, उप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में अब दिया कुमारी का जो पोस्टर लग गया तो फिर दिया कुमारी कार्रवाई कैसे करेगी? कार्रवाई तो दिया कुमारी को भी करना चाहिए क्योंकि हेरिटेज बाप दादा की चाहिए इनको आगे बढ़ के हमारी या जनता दिया के लिए। कुमारी खुद फोटो खिंचवा रही है, बताओ। हमारी जनता के लिए करने चाहिए इनको। तो मतलब इसी में चल रहा है, मतलब दिया कुमारी का लगा दिया, उसका लगा दिया और जयपुर की हत्या कर दो। जयपुर किसका है? जयपुर की जो विरासत की मालकिन तो ये बिल्कुल इनको तो बिल्कुल देखना चाहिए, विरासत की मालकिन है, इनको खुद को देखना चाहिए चीज को। मतलब ये क्या हो रहा है? जयपुर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के देशवासियों का है। है ना? यहाँ पर इस प्रदेश के लोगों का हक है, अधिकार है। यहाँ पे लोगों को बोलने का, सुनने का सबका अधिकार है, लेकिन आम जन की सुनी नहीं जा रही है। आम जन की सुनी नहीं जा रही है कहीं से कहीं तक। जो भी देख रहा है आज सब परेशान है, तकलीफ में है। तकलीफ ऐसी कि ट्रैफिक रूल्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा है अगर सरकार ने बनाए तो, और अवैध तरीके से वाहन चल रहे हैं। 15 साल पुराने वाहनों के ऊपर जो कि रोक है, बैन है। कोई भी इस तरीके का होता है। ई रिक्शा चालकों को हेरिटेज बड़ी चौपट दिखी नहीं रहा कहीं। नहीं, पोस्टर हमारे यहाँ पे कभी भी ये लोग ये करते हैं, इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं तो हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारी 4 दीवारी के उसके अलावा हमारे प्रकोटे के बाहर रास्ते बहुत हैं, उनको क्यों नहीं खुलवाए जाते? जिससे आप कर भी सकते हो तो हम आसानी से निकल जाए। कोई मरीज है, इमरजेंसी कोई काम पड़ जाए। देखिए सारा माजरा आपने हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर देखा, लेकिन जो दिखाया वो सच, क्योंकि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। हम कोई एजेंडा नहीं चलाते, हम कोई किसी भी तरह से जो भ्रामक चीज नहीं चलाते। ग्राउंड पर हम जाते हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया, और देश का सबसे भरोसेमंद ये चैनल है। लेकिन ये जो तमाम जो हालात हैं, ये वाकई आज जो तस्वीर बयां कर रही हैं, और बड़ी चौपट पर ये तमाम जो लोग हैं जयपुर के, ये खुद बोल रहे हैं कि हम पीड़ित हैं और हम सरकार से पीड़ित हैं। सरकार हमारी नहीं सुनती, इंसाफ नहीं मिलता। तमाम पोस्टर हैं, पोस्टर माफिया। यहाँ देखिए भजनलाल जी का ही पोस्टर आ गया, ये जीएसटी मोदी जी का ही पोस्टर आ गया। दिया कुमारी छोड़िए, लेकिन सबसे बड़ा जो कटघरे में है वो लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ दैनिक भास्कर। आखिर दैनिक भास्कर को एजेंडा चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? 11 तारीख गई, 12 गई, 13 गई, अखबार छापते रहो, लेकिन आज तो 22-23 तारीख, कल 23 तारीख हो जाएगी। लेकिन ये देखिए, ये भी दैनिक भास्कर भी भगवान की आड़ में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एजेंडा खेल रहा है, क्योंकि इस खबर में कोई जनता का नाम नहीं है, इस खबर में कहीं कोई पीपलौदी नहीं है, इस खबर में कोई जस्टिस इंसाफ की बात नहीं है, दबे कुचले मजलूम लोगों की पीड़ित की बात नहीं है। दैनिक भास्कर के इस पोस्टर में अगर है तो वो भी भगवान। जरा सोचिए, भगवान के नाम के बिना तो दैनिक भास्कर भी नहीं चलता। भगवान कण कण में है दैनिक भास्कर, भगवान हर जगह है दैनिक भास्कर, भगवान इसमें सारे भगवान है, और असली भगवान दैनिक भास्कर वालों देखिए, ये है असली भगवान, क्योंकि बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन ये दैनिक भास्कर भगवान के नाम पर एजेंडा चला रहा है। तो राजस्थान की जनता भी अब बहुत जल्दी इस सारे मसले को समझ चुकी है कि किस तरह से सरकार सत्ता के साथ जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने में मीडिया भी पीछे नहीं है, फ्रंट पर है, आगे है। भगवान के नाम पर चल रहा है दैनिक भास्कर। सोचिए, जरा सोचिए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए ईशान कुमार के साथ बड़ी चौपड़ से मैं जितेंद्र शर्मा।